नमस्कार मेरे बहुत प्यारे प्यारे मित्रों। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, जो आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियोज़ में, पिछले लेक्चर में, पिछली सीरीज़ में, ये जो सीरीज़ चल रही है उसी की श्रृंखला में हम लोग आज भी दो आर्थिक शब्दावली के बारे में समझेंगे। क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साधारण या धारक चेक, या एक और है लादान बिल। लादान बिल क्या होता है, साधारण या धारक चेक क्या होता है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो इस चैनल के जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार आपको वीडियोस मिलेंगे पढ़ाई के संबंधित, और आपको रुचिकर कैसे बनाया जाए किसी विषय को, इससे भी संबंधित मैं टिप्स दिया करता हूं। जैसे आपको किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एंजॉय नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं पा रहे हैं, आनंद नहीं ले रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट पढ़ना, एक आनंद लेके पढ़ना, ये अलग चीज़ होती है। आप केवल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप केवल नाम कर रहे हैं। आप एंजॉय लेकर पढ़िए, तैयारी करिए, जिससे क्या हो, घंटे कब बीत जाएँ, 2 घंटे कब बीत जाएँ पता ना चले। आपकी 1 घंटे बीतने में कई घंटे लग जाते हैं। जैसे लगता है कि आप घड़ी चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है, कब से मैं पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा नहीं हुआ है। यदि आपके साथ ऐसा होता है, इससे यही तात्पर्य है कि आप सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं है, सब्जेक्ट का आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यानी मिला जुला के सब बातें हो जाए तो आप आनंद नहीं ले रहे हैं पढ़ाई का, यानी अपने अध्ययन का। चलिए हम लोग समझते हैं पहले ये क्या है, साधारण या धारक चेक। साधारण या धारक चेक क्या होता है, ये एक प्रकार से चेक होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे चेक क्या होता है। चेक में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो अमाउंट लिख देता है, ठीक, अमाउंट लिख देता है और अपना सिग्नेचर कर देता है, और क्या करता है, डेट लिख देता है, और ये किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। वो व्यक्ति क्या करता है, जाके बैंक में उसका भुगतान करा लेता है। इसमें क्या होगा, इसमें भी यही चीज़ें होंगी, बस थोड़ी से इधर उधर हो जाएंगी शर्तें। जो शर्त ये होगा कि इसमें जो धारक, यानी कि जो इस चेक को लिखा, इस चेक को जिसने फुलफिल किया, वो एक निर्देश दे देगा। क्या निर्देश देगा कि जो ये चेक धारक है, यानी जो चेक लेके जा रहा है, इसी को भुगतान कर दिया जाए। ठीक, तो बैंक क्या करेगी, जो चेक लेके गया बैंक के पास, उसको क्या करेगी, भुगतान दे देगी, भुगतान कर देगी। ठीक, और क्या हो सकता है, इसमें एक शर्त और है। शर्त क्या है, एक प्रकार से कहा जाए छूट है, कि अगर चेक पर जो व्यक्ति, यानी जो चेक धारक लेके जा रहा है चेक को, अगर उसका नाम मेंशन न हो, मान लीजिए हम लोगों ने एक समानांतर रेखा यानी पावक चेक के बारे में समझे थे हम लोग। पावक क्या होता है, हम लोग पावक खाता चेक था, तो उसमें क्या होता था, लेफ्ट साइड में ऊपर समानांतर 2 रेखाएं खींच दी जाती थी, और यहाँ पे जिस व्यक्ति को देना रहता था, जिस व्यक्ति को मुद्रा भुगतान करनी रहती है, उसका यहाँ पे नाम लिख दिया जाता था। तो ये क्या हो जाता था, ये पावक खाता चेक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही, साधारण, तो यहाँ पे ये कोई ऐसा नाम नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है, नीचे ही नाम लिखा रहता है कि हाँ मुझे इस व्यक्ति को देना है। और ये जो खाता होता है, यानी ये जो चेक होता है, ये चेक ऐसा होता है, इस चेक में जिस व्यक्ति को मुद्रा देनी है, भुगतान करनी है, चाहे आप उसका नाम लिखिए, चाहे न लिखिए, चाहे मेंशन करिए, चाहे ना मेंशन करिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसा कि अगर उस व्यक्ति का नाम भी अगर इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या होगा, उस मुद्रा का भुगतान हो जाएगा। ये बी हैं जिन्हें मिला है चेक, और ये ए हैं जो दिए हैं। तो ये क्या किए, इसमें केवल अमाउंट लिख दिए, अपना सिग्नेचर कर दिए, डेट लिख दिए, और नीचे एक निर्देश के रूप में लिख दिए कि भुगतान चेक के धारक को ही किया जाना चाहिए या कर दिया जाए। ठीक, क्या करेंगे, ये निर्देश के रूप में नीचे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो भी चलेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इनका नाम भी नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, बस केवल यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए जिस व्यक्ति ने ये चेक दिया है, और उसके साथ साथ इस पर अमाउंट मेंशन होना अति आवश्यक है। अमाउंट नहीं रहेगा तो क्या भुगतान होगा, सीधी सी बात है। आप सबसे पहली बात, आप साधारण चेक जो होता है बस उसी के बारे में ही समझ लीजिएगा। जो चेक होता है बस वही है यहाँ पे। बस क्या इसमें क्या और बदलाव है, बदलाव ये है कि यहाँ पे निर्देश दिया जा सकता है। जो धारक है, जो चेक को जारी किया है, वो क्या कर सकता है, ये निर्देश के रूप में लिख सकता है कि भुगतान चेक के धारक को ही दे दिया जाए। और क्या हो सकता है, इस पे नाम हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही है धारक चेक या फिर साधारण चेक। लादान बिल क्या होती है, लादान बिल अथवा लादान रसीद जहाज कंपनी द्वारा माल प्राप्ति की रसीद होती है, जिसमें माल का पूर्ण विवरण, लादान की तिथि,
माल पहुंचने का स्थान आदि तथ्यों का क्या होता है, विवरण होता है। बैंकों द्वारा इस प्रकार के बिलों के प्रति ऋण उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये क्या होता है, कोई जहाज कंपनी है, उसको जितने माल प्राप्ति हुए हैं, एक प्रकार से क्या होता है, एक रिसिप्ट होता है। आप जाते हैं किसी शॉप में, किसी मॉल में जाते हैं, आपने कितना शॉपिंग किया, आपने कितना शॉपिंग किया, इसमें पूरा विवरण रहता है कि नहीं। और ये यहाँ तक ये रहता है कि आपने किस टाइम किया, किस डेट को किया, किस जगह पे किया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, ये जहाज कंपनी है, इसके द्वारा जो माल प्राप्त किया जाएगा उसकी एक प्रकार से ये क्या होगी, रिसिप्ट होगी, जिसमें ये लिख देगा कि क्या विवरण है माल का पूरा, कब ये लदा था, ठीक, किस डेट को लदा था, पहुंचने का स्थान कहाँ है, कब पहुंचा, ठीक, किस स्थान पहुंचा। यही होता है लदान बिल। ठीक, आप इसको क्या किया करिए, व्यवहारिक करके समझा करिए कि ये ऐसे बिल है, ये डिटेल है, ये ऐसा है, तो क्या मैं ये व्यवहार में ऐसा करता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको ये दोनों के मध्य के अंतर को समझना ज़रूरी है। जैसा यहाँ पे होगा वैसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये जहाज कंपनी का जो ये रसीद होगा, इस पर आपको ऋण भी मिल सकता है, बैंकों द्वारा ऋण भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं मिलेंगे। ये केवल एग्जाम्पल के थ्रू है। ठीक, जैसा कि मैंने संसदीय शासन प्रणाली जब आप लोगों को समझा रहा था, कुछ बच्चे ही बहुत एंजॉय किए थे उस टॉपिक को, उस ट्रिक को, कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के और दिखाने का और। उसी रूप में क्या होती है वहाँ पे कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नॉमिनल होती है और फॉर्मल होती है। हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। ये बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, एक बार अगर आपने समझ लिया दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार संघीय शासन प्रणाली क्या होती है, गणतंत्रवाद क्या होता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, सारे वीडियोज आपके इस चैनल पर है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने क्या किया, साधारण या धारक चेक और लदान बिल के बारे में समझा है। ठीक, हाँ, मैंने ये बात बीच में ही छोड़ दी थी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को कैसे रुचिकर बनाया जाए। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, सबसे पहली बात उसकी विशेषता यानी उसका मूलभूत समझिए। अगर आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको क्या समझना पड़ेगा, समाज में क्या क्या स्थिति है, समाज में क्या है, समाज में कौन सी व्यवस्था है, समाज में कौन कौन लोग रहते हैं, कैसा वर्ग है उनका, ऐसे समझना चाहिए। अब आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिवाइड कर लेना चाहिए वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, फिर उसके अंतर्गत आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हुई हैं, और उसको व्यवहारिक पक्ष में लेकर के किया करिए। और मैक्सिमम कोशिश किया करिए पिक्चर से, जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम कोशिश किया करिए मैप से समझने का प्रयास किया करिए। मैक्सिमम आप अगर कोई वोल्केनो पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्या करिए, तुरंत नेट पे सर्च करिए, उसका पिक देखिए, उसका इमेज देखिए, उसको समझिए क्या होता है। ठीक, तो ऐसे ही आपको क्या करना चाहिए, रुचिकर बनाना चाहिए। पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी सबसे ईजी आपको लगेगा, लेकिन ईजी तो है लेकिन भूलता भी बहुत जल्दी है। आप लोग ये बात जानते होंगे, जो चीज़ें हम जल्दी समझ जाते हैं वो जल्दी भूलते भी हैं, लेकिन जो चीज़ें धीरे धीरे आप समझते हैं उसे भूलने में समय लगता है। तो इसलिए क्या करिए, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले एक अपने मन में ये धारणा रखिए, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत आसानी तरीके से करना है और मैं इसे एक बार ऐसा पढ़ूंगा, मुझे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस केवल रिवीजन करना होगा। पढ़ना और रिवीजन करना दोनों में अंतर होता है, पढ़ने में समय लगता है, रिवीजन करने में समय नहीं लगता है। तो आप ऐसे ही क्या करें, ऐसे ही कार्य करें। और सबसे पहली बात, पहले बेसिक ही पढ़ने की कोशिश किया करिए। बेसिक का मतलब क्या होता है, अगर आप पॉलिटी पढ़ें तो पॉलिटी से संबंधित एनसीईआरटी देखिए, ज्योग्राफी पढ़ें तो पहले एनसीईआरटी देखिए, समाजशास्त्र पढ़ें तो पहले एनसीईआरटी देखिए, इतिहास पढ़ें तो पहले एनसीईआरटी देखिए, उसके बाद ही किसी भी राइटर की बुक उठाइए। तो ये जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी पढ़िए एनसीईआरटी कुछ कहानियाँ दी हुई हैं, कहानियों को समझिए, फिर उसके बाद आप आइए, आप किसी और राइटर की बुक लीजिए, जैसे रमेश सिंह हो गए, मिश्रा एंड पुरी हो गए, ये सब अच्छे अच्छे राइटर हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है जो समझ में ही नहीं आता है। ठीक, तो इसीलिए इस शब्दावलियों की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए ये सारी श्रृंखला मैंने चलाई है। ये जो आर्थिक शब्दावलियों का जो है, ये एक प्रकार से सीरीज़ मैंने चलाया है। आपके ही इस चैनल पर बहुत ढेरों सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें अवश्य देखें और अपने मित्रों को भी सजेस्ट करें देखने के लिए। ठीक, आप भी लाभ उठाएं और अपने मित्रों को भी लाभ उठाएं। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, मैं समझता हूँ मेरे 1000 मेहनत का एक प्रकार से उसका मुझे प्रतिफल मिलता है, उससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। मित्रों, आप भी खुद भी लाभ उठाइए और मित्रों को भी लाभ उठवाइए। और
और हम लोग क्या करें, इसको समझने के बाद आप क्या करिएगा, जो हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में क्या किया था, टेस्ट सीरीज़ बनाने की जो एक कहा जाए तो एक मैंने तरीका बताया था आप लोगों को, उसी श्रृंखला में क्या करिएगा आप, इसको पहले समझने के बाद, इसका नोट्स बनाने के बाद क्या करिएगा, इसका प्रश्न भी बनाइएगा, एक प्रकार से अपना टेस्ट सीरीज भी बनाइएगा। कोई भी टॉपिक पढ़िए, उससे संबंधित खुद से प्रश्न बनाइए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी बुक के ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप स्वयं से स्वयं का टेस्ट सीरीज बनाने का प्रयास करिए। ठीक, जिस दिन आपने ये करना सीख लिया उस दिन आपको किसी कोचिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने 2 शब्दावली के बारे में समझा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।